बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन पहला। इलाहाबाद 10 फरवरी सन 1935। यहाँ का सुख और चैन ऐसा है जैसे शराबी शराब के नशे में समझता है कि मैं बड़े आराम में हूँ। असली आराम और शीतलता मालिक की चरणधार के निकट पहुंचने और उससे स्पर्श करने में है। सूरत को यहाँ किसी विधि चैन नहीं है, न कभी मिल सकता है। जब सूरत अंग किसी कदर बरामद हो, सूरत का कदरे लखाव हो और शब्द दृढ़ाया जावे, तब मालूम होगा कि जिसको यहाँ सुख समझ रखा है वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है। बड़ी आलाइश से भरे हुए किनका मात्र चैतन्य से जब सूरत चैतन्य का नीचे के मलिन घाट पर उतरकर मेल होकर जोश पैदा होता है, तो एक किस्म के नशे की कैफियत आ जाती है। उसको उस वक्त ये सुख व चैन मानता है, जैसे शराबी शराब के नशे में समझता है कि मैं बड़े आराम में हूँ। असली आराम और शीतलता मालिक की चरणधार के निकट पहुंचने और उससे स्पर्श करने में है। जो थोड़ी ठंडक और ताजगी आराम की नींद से मिलती है, वह भी सूरत के घाट के नजदीक पहुंचने में होती है, मगर वो बेहोशी की हालत है। जब संतों की जुगत से बाहोश सूरत के घाट पर जावे और शब्द की धार से मेला करे, तो बड़ी शीतलता, आनंद और आराम अनुभव करेगा। पूर्ण चैन और आराम तो सत्यदेश ही में है और वहीं पहुंचकर सूरत संपूर्ण चैतन्य होगी। इस शीतलता और आनंद के मुकाबले में संसार के सर्व सुख बड़े तपन रूपी मालूम होंगे। शब्द की धार के जिस कदर निकट होता जावेगा, उतनी ही तपन संसार में ज्यादा मालूम होगी। शब्द की धार ही चरण धार है, वही नूर की धार है, वही ज्ञान की धार है। चरण धार से बार बार मेला करने से मन रूपी आपा धारण करते हुए और संसार के भोग में बचते हुए भी यह उनमें बह न जावेगा, उनसे निपटकर जल्दी चेत जावेगा। अपनी कमजोरी पर पछतावेगा, झुरेगा और जब मौका मिलेगा फिर चरणधार के निकट जावेगा। इस उतार चढ़ाव में इसका कोई भारी नुकसान नहीं होने पावेगा, क्योंकि वो मालिक की शरण लिए हुए संसारी भोगों को तपन रूप देखेगा और अपनी तवज्जह अंतर की तरफ रखेगा। ऐसा जीव बड़भागी है और ऐसी शरण मालिक की सच्ची शरण है। सूरत चाहे कितनी ही ऊंचे घाट की हो और अंतर में गति भी हो, वो जब अंतःकरण के मलिन घाट पर उतरकर आवेगी, उसको भूल और बेहोशी कमोवेश जरूर व्यापेगी। यह इस देश और इस घाट का दोष है। संत सूरत भी जो महज जीवों के उपकार के निमित्त आती है, अगर अंतःकरण के घाट पर कयाम करे तो उस पर भी एक किस्म की भूल और गफलत तारी हो जावेगी। आमतौर पर संत सूरत की पिंड के नाके या उसके ऊपर किसी ऊंचे मुकाम पर नशिष्ट रहती है। उसका भास अंतःकरण के घाट पर आता है तो यहाँ की कार्रवाई के लिए काफी होता है। अगर अंदाज से ज्यादा अंतःकरण के घाट पर उनकी सूरत की धार आवे तो एतदाल कायम न रहेगा और अंतःकरण के घाट पर तोड़ फोड़ होकर देह छूट जाने का अंदेशा होगा। संसार के जोश और नशे के छिन्नभंगी सुख के लिए भी जो मलिन घाट पर किनका मात्र चैतन्य के स्पर्श से प्राप्त होता है, बड़े जतन करने पड़ते हैं। आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट, मसनूई पैदा किया हुआ जोश करके सूरत को नीचे घाट पर लाया जाता है,
जहां वो छिन भर के लिए चिराग शहरी की तरह अपनी टिमटिमाहट दिखा देती है। अगर बराबर जोश पैदा करके और जमीन और आसमान तहोबाला करके बाहरी सामान, मुनाजिर, तमाशा, सिनेमा वगैरह लगातार मुहैया किए जावें तो मुसलसल नशे की हालत पैदा हो जाएगी और सूरत ज्यादा से ज्यादा नीचे खिंचकर विषयों के मलिन घाट पर उतरी रहेगी और उसके वहां जज्ब होते रहने से लाजमी नतीजा ये होगा कि उस मलिन घाट के अनुसार मलिन जोनी में बासा पावेगी। सूरत ज्यों-ज्यों तीसरे तिल और सहजदल कमल की तरफ सिमट कर चलेगी, मन पर हावी होती जाएगी और वहां दर्शन पाकर और चरण स्पर्श करके जिस सुख और चैन का अनुभव करेगी, उसके सुरूर में इसको यहाँ के मलिन सुख व चैन एक आंख भी नहीं भावेंगे और उनकी कदर इसके दिल से निकल जाएगी। इस तौर पर जो त्याग बैराग होगा वो सच्चा बैराग है और काबिल एतबार है।